हेलो भाई, मैं हूं निकेत और आपका स्वागत है आज की लेटेस्ट वीडियो में। तो भाई आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं सेकंड हैंड जो मार्केट है आपकी फोर्ड की। ठीक है ना, जो कि काफ़ी रिलायबल चीज़ है, बनाती है और काफ़ी मतलब काफ़ी बेटर चीज़ बनाती है और कंपनियों से। बट कुछ कारण की वजह से वो इंडिया में नहीं टिक पाई, क्योंकि इंडिया के लोगों की मेंटेलिटी थोड़ी सी हल्की है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि उन लोगों को घी तो दो तो वो कहते हैं मुझे डालडा घी चाहिए, तो ऐसी वाली मेंटेलिटी हो चुकी है। बट अब जो चली गई है 3-4 मतलब 5 साल हो गई हैं लगभग फोर्ड को गए हुए, तो अब लोग कहते हैं कि हमें फिर से फोर्ड ही चाहिए। बट अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई भी कंपनी ऐसे जाती है तो वापस नहीं आती है। बट हाँ, फोर्ड्स की जो पुरानी गाड़ी थी वो अभी हमारे पास रह चुकी है, तो हम उनका मजा ले सकते हैं। अब भी हमारे पास बतेरा समय है पड़ा। तो भाई बात करते हैं अपन लोग फोर्ड की रिलायबिलिटी के बारे में और जो उनकी फीचर्स हैं कि कैसा एक्सपीरियंस होता है उनकी गाड़ियों का, कैसी गाड़ियां हैं उनकी। तो भाई अगर उनके इंजन्स की बात करें तो भाई इंजन्स में उनकी कोई कमी नहीं है। बस अब बस समय एक चीज कमी आएगी आपको जो मिलेगी, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में। ठीक है ना, बस वही कमी मिलेगी आपको। ठीक है ना, और कोई कमी नहीं मिलेगी आपको गाड़ी में। और बात की जाए इनकी सर्विस के बारे में तो सर्विस तो वही सेम होती है इनकी। ठीक है ना, और काफ़ी बेटर चीज़ मिलेगी आपको अदर कंपनी के कंपैरिजन में। तो बात की जाए अगर इनके रिलायबल इशूज़ के बारे में, तो भाई इशूज़ यही है कि पार्ट्स में बहुत प्रॉब्लम आती है और सर्विस थोड़ी हाई हो जाती है इनकी इसी चक्कर में। तो काफ़ी, मैं तो कहूँगा सही अब भी ले सकते हो आप 2026 में भी गाड़ी सही है फोर्ड की लेने। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, क्योंकि मिल जाते हैं पार्ट्स, क्योंकि बतेरी गाड़ी बिकी तो गाड़ी के पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर बात करें सबसे पहली गाड़ी की इनकी, तो आ जाती है आपकी फोर्ड की कौन सी बताओ, फीगो भाई। फीगो गाड़ी भाई 2000 ये तो नहीं पता कब से आ रही है, बट हाँ जब से भी आई 2009 के लगभग आई थी, मुझे ऐसा लगता है 9 के आसपास आई थी। तो बात की जाए अगर उसकी रिलायबिलिटी के बारे में, तो वो अब भी गाड़ी आपको रोड पे चलती मिल जाएगी, यूपी हरियाणा और एमपी वाई साइड सब जगह आपको मिल जाएगी, दिल्ली को छोड़ के, क्योंकि वो एनसीआर वाला एरिया है वहाँ पे। 15 साल वाला रूल है, सीन वो है। अगर उसके इंजन की बात की जाए तो भाई 1500 सीसी का इंजन आता था, और इतनी छोटी गाड़ी में वो 1500 सीसी का इंजन आता था। उसकी ड्राइविंग फील थी, वो अलग ही चीज़ थी, क्योंकि वो रॉकेट बन के चलती थी वो गाड़ी। और उसकी टक्कर का इंजन उस समय में किसी भी गाड़ी में नहीं आता था, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा इंजन आता था उस समय पे सबसे ज़्यादा उस सेगमेंट में। क्योंकि गाड़ी वो बहुत छोटी कॉम्पैक्ट होती थी और इंजन उसका काफ़ी बड़ा आता था, तो बहुत शानदार इंजन आता था उसका। और अब भी आपको जैसे ही चलाओगे तो इंजन उसका कोई हिला नहीं पाता है कोई इंसान उसका जल्दी, और ना ही जल्दी वो खराब होता है इंजन। और उनके फीचर्स के बारे में बात की जाए तो भाई काफ़ी रिलायबल रहते हैं। फोर्ड की चीज़ ऐसी होती है कि भाई सालों साल तक टिकती है, खराब नहीं होती इजीली। और हो भी जाती है तो वो आप रिप्लेस कर सकते हैं, वैसे होती नहीं है। मेरे पास गाड़ी एक फोर्ड की रह चुकी है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, और बात की जाए अगर इको स्पोर्ट की उसके बाद, तो भाई इको स्पोर्ट काफ़ी बहुत बढ़िया गाड़ी है। 2012 मॉडल में मिलती आती है। थोड़ा आगे वाला लोगे आप, 16-17 के बाद लो वाली लोगे फॉर्ड इको स्पोर्ट, तो आपको वो उसमें मज़ा आ जाएगा। क्योंकि जो 14 मतलब 12, 13, 14, 15 वाली मॉडल थी, जो उससे आगे वाली थोड़ी बहुत, जो उसमें थोड़ा सा इंटीरियर में मज़ा नहीं आता था, और हेडलाइट्स में भी उसकी मज़ा नहीं था इतना जितना आज करीब 2021, 18, 19 वाली में था। वो एक अलग ही उन्होंने फेसलिफ्ट लाया था उस गाड़ी में, तो सब कुछ उसका एकदम एक नंबर कर दिया था। तो गाड़ी वो कुछ लगती थी चलते में और फील्स लाइक ट्रक। और बात की जाए उसके बॉडी वगैरह की, उसकी, बस उस गाड़ी में भाई मुझे एक ही कमी लगी, क्या कि जो इसके पिलर्स है ना वो काफ़ी आपको चौड़े मिलेंगे। लगभग इतना उसमें आपको मिल जाएगा एरिया, इतने चौड़े तो उसके पिलर्स हैं। सो वो तो एक सेफ्टी भी है कह सकते हैं, बट हाँ एक ब्लाइंड स्पॉट भी उसे बहुत खतरनाक चीज़ मान सकते हैं। बट चलाने वाले उसको सब कवर कर लेते हैं। थोड़ा नए ड्राइवर को परेशानी आ सकती है, मगर ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई अगर इंतुजियास्ट है तो। ठीक है ना, और काफ़ी रिलायबल चीज़ थी वो। 1500 सीसी का इंजन आता था। और जो 2014 वाली गाड़ी थी जो फेसलिफ्ट के बिना आई थी, तो उसमें
काफ़ी बढ़िया इंजन आता था, तो उसमें 1500 सीसी का इंजन आता था, जिसमें आपको लगभग 80 बीएचपी के आसपास अराउंड पावर मिलती थी। और जो फेसलिफ्ट आया था उसमें 100 बीएचपी की पावर मिलती थी, और टॉर्क लगभग 150, नहीं सॉरी 250 तक का मिलता था। तो कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, मैं आसपास का बता रहा हूँ, है 10-12 का फर्क होगा, ठीक है ना। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मुझे, बट मुझे एक ही इंजन गाड़ी सब बढ़िया लगी चलाने में, बट जो फील है ना प्रीमियम वाली, मुझे आई दो फेसलिफ्ट में ही। तो आप लो तो फेसलिफ्ट लेना, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च कर देना, लो तो फेसलिफ्ट लेना, और आपको काफ़ी चीप गाड़ी मिल जाएंगी, क्योंकि इनकी कंपनी जा चुकी है, इसलिए आपको चीप थोड़ी गाड़ी ये मिल सकती हैं। तो बात की जाए अगर इसके बाद फ्री फोर्ड की फ्री स्टाइल के बारे में, सॉरी मैं नाम भूल गया था, फ्री स्टाइल के बारे में, तो फ्री स्टाइल एक अलग ही चीज़ है वो, जिसे आप कह सकते हो कि हाँ, मतलब काफ़ी अलग ही चीज़ थी वो, उसके टक्कर नहीं हो सकती, ऐसी गाड़ी है वो। फ्री स्टाइल काफ़ी मतलब छोटी गाड़ी है, मगर जो उसके इंजन स्पेसिफिकेशंस हैं, जो उन्होंने ट्यूनिंग करी उस गाड़ी की, वो ऐसी करी जो ऐसा लगेगा आपको कि रेसिंग कार में ड्राइव कर रहा हूँ। और थोड़ा सा माइलेज के बारे में बात की जाए उसके, तो लगभग वही 15 डीजल में दे देती हैं, कैसे भी चलाओ आप, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं माइलेज की भी। माइलेज भी आपको आपको गुड में गुड मिलेगा। और लिटिल लिटिल प्रॉब्लम आती रहती है इन गाड़ियों में, तो वो तो आपको झेलनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब बात की जाए इनकी एंडेवर के बारे में, तो भाई सबसे ज़्यादा प्यार जो मिलता है इस कंपनी की गाड़ियों को, वो मिलता है एंडेवर से आपकी, क्योंकि वही एक गाड़ी थी जो आपकी फॉर्च्यूनर को टक्कर देने वाली गाड़ी थी उनके पास। और उस गाड़ी ने काफ़ी नाम बनाया एंडेवर ने, फोर्ड का। उसी की वजह से थोड़ी बहुत साल और टिकी थी कंपनी, वरना वो भी नहीं टिक पाती एंडेवर नहीं लाते तो। और एंडेवर अब जो थाईलैंड में आ रही है, क्या कहते हैं, तो उसका अलग ही 6 V6 इंजन आता है उसमें, तो वो तो एक अलग ही पावरफुल चीज़ है। बट हाँ, बात की जाए इंडिया में, तो इंडिया में उनने पहले BS4 वाले में गाड़ी में, तो उनने 5 सिलेंडर इंजन दिया था, और 3.2 लीटर का डीजल इंजन था जो कि, और जो उसकी धाड़ थी, वो आपको फॉर्च्यूनर से भी डबल लगती थी, क्योंकि वो इंजन ही इतना धाकड़ चीज़ थी वो, तो उसकी कोई होड़ ही नहीं हो सकती थी। वो एक ऐसी चीज़ बनाई थी फोर्ड ने। और अब भी वो इंजन आप हिला नहीं सकते, 10 लाख किलोमीटर भी आप चलाओगे तो वो नहीं हिलेगा, क्योंकि वो एक चीज़ ही ऐसी बनाई थी उनने। और टोयोटा के इंजन है जो फॉर्च्यूनर का, उसके टक्कर का इंजन बनाया था। फिर इनने देना शुरू कर दिया, फिर BS6 नो की वजह से इनने 2.2 लीटर का एक डीजल इंजन बनाया, और एक 2.0 लीटर का एक इंजन बनाया, जिसमें उनने गियर तो बढ़ा दिए, गियर्स ट्रांसमिशन 8 गियर्स का उन्होंने सेटअप करके दिया, मगर उसमें वो वाला मज़ा नहीं आया जो 3.2 में था। मगर हाँ, 3.2 का एक नुकसान बहुत बड़ा वाला था, कि वो माइलेज नहीं देती थी। बात की जाए फोर्ड की क्या कहते हैं एंडेवर की, तो भाई मैं कहूँगा ना, फीचर्स उसमें अब भी इतने हैं ना, कि आपकी फॉर्च्यूनर उसकी कभी होल्ड नहीं कर सकती, ठीक है ना। उसमें सनरूफ बहुत पहले की आ रखी है, उसमें आपका ऑटोमेटिक पार्किंग वाला सिस्टम भी आ रखा है पहले ही, जो फॉर्च्यूनर सपने में भी नहीं ला पाई अभी तक भी। 2026 तक भी, 2027 में आ चुका था, और सब कुछ उससे पहले भी आया था, ये नहीं पता मेरे को, मगर हाँ वो एक अलग ही चीज़ होया करती थी, ठीक है ना। और वो एक क्या कहते हैं, आजकल की यूथ के हिसाब से गाड़ी बनी हुई है वो पूरी। जो चलाएगा ना, उसे बंदा कहेगा कि भाई मैंने कुछ चलाया, ट्रक फील लाइक होगा आपको। और फॉर्च्यूनर से भी आप उसमें ऊंचे बैठते हैं, और उसकी प्रोफाइल लगभग फॉर्च्यूनर से ऊंची ही बैठती है कहीं ना कहीं जाकर। और अगर बात की जाए रिलायबिलिटी की, तो भाई फॉर्च्यूनर भी रिलायबिलिटी में बहुत बढ़िया गाड़ी है, बट एंडेवर की बात की जाए तो थोड़ी फीचर्स में लोडेड है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बनती रहती हैं, बट ऐसा कोई बिग प्रॉब्लम नहीं आती है। और फॉर एंडेवर आपको जो है ऑल ड्राइव व्हील मिल जाएगी, ऑल व्हील ड्राइव मिल जाएगी। और आपके पास फॉर्च्यूनर में एक ऑप्शन है कि आप 2 व्हील ड्राइव में चला सकते हो उस गाड़ी, मगर फॉर्च्यूनर में आपको अ, कुछ फीचर जैसे 4x4 के हिसाब से डिफरेंशियल लॉक आ जाता है आपका एंडेवर में, 3.2 वाली में। तो वो काफ़ी कूल फीचर है, वो तो आपकी गाड़ी कहीं भी फाड़ कर कोई सी भी जगह हो चढ़ी जाएगी आपकी एंडेवर, ऐसी जगह चीज़ है वो। उसमें ओपन डिफ नहीं आता, मगर फॉर्च्यूनर में आता है ओपन डिफ आपका, तो उसमें ऐसे बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार।
अगर ऑफ रोडिंग वाइज की देखी जाए तो। अब बात की जाए इनकी सर्विस के बारे में, तो भाई सर्विस अगर आप कंपनी में कराने जा रहे हो तो ये समझ लो बहुत 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 लगभग मतलब सर्विस कॉस्ट आएगी जो मैं लोकल मतलब जैसे कराते हैं फॉर्च्यूनर की, तो लगभग फॉर्च्यूनर की अगर 7-8 हज़ार में हो रही है, तो आपकी जो एंडेवर है वो 10 हज़ार में होगी। और पार्ट्स चेंजिंग की बात हुई जैसे कोई भी चीज़ के बारे में, तो भाई फॉर्च्यूनर से ना कम है, फॉर्च्यूनर से ना ज़्यादा है, मैं थोड़ी सी 10% लगभग ज़्यादा ही पड़ती है, क्योंकि वो अब अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है ना पार्ट्स की, इसकी वजह से आपके लिए थोड़ी सी थोड़े हाँ मतलब महंगे पार्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और यही कुछ था आपके बारे में, मतलब फोर्ड्स के बारे में एक्सपीरियंस मेरा। और आपको बताइएगा कैसी लगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।